नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना के साइबर अटैक्स के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि चाइना ने कितने दुनिया भर में साइबर हमले किए हैं, भारत पर कितने हमले किए हैं और उससे भारत को, दुनिया को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसका इन फ्यूचर क्या दुष्परिणाम होने वाला है साइबर अटैक्स का। और जानेंगे कि साइबर अटैक्स होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा हाल ही में खुलासे किए गए हैं कि चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है उसने मार्च 2021 में अमेरिकन कंपनीज के ईमेल सिस्टम पर साइबर अटैक्स कर दिया है। साइबर अटैक्स कर दिया था बेसिकली, क्योंकि जो ईमेल सिस्टम होता है ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है एंटायरली, मतलब जो भी कंपनी का रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग इसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कंपनी को कुछ भी चाहिए रहेगा तो एम्प्लॉयज को अपने मेल ही करती है, क्योंकि ये ही एक फॉर्मल तरीका होता है बेसिकली। और यह चीन की जो चीन का इसके पीछे मकसद था वो फाइनेंशियल गेन करने के लिए था, मतलब वहां इन अमेरिकन कंपनी से कुछ पैसे लेने का इसका मकसद था बेसिकली। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स थे जो कि चाइना ने करवाया है। स्पेशलाइज्ड जो क्रिमिनल है, हैकर्स है, उनको अपॉइंट करके ये सब अंजाम दिलवाया था बेसिकली। और इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को झकझोर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसने मतलब शॉक में ला दिया है। क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो रही है। और अमेरिका ने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और अन्य भी देश जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं या फिर मित्र देश हैं, उनको एक साथ आने के लिए कहा है। चाइना के अटैक के खिलाफ यूनिफाइड रिस्पांस की मांग करी है, एकजुट होकर चाइना के खिलाफ बोलना, क्योंकि चाइना ये बहुत सारे अटैक कर रहा है। और सिर्फ मतलब जो सहयोगी देश हैं उनको ही नहीं, पूरी दुनिया भर में भी अमेरिका मांग कर रहा है कि इसके लिए चाइना का जो साइबर अटैक है उसको हमें ग्लोबली रिस्पॉन्स करना चाहिए, जिससे ये बंद करे इसे। हालांकि ये आरोप नए नहीं है, चाइना पर ये नए नहीं है आरोप, फिर भी यह लगातार बढ़ते साइबर डोमेन के संकटों को प्रकट करता है। ये बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन का वॉरफेयर है, क्योंकि अब जो भी होगा, अब 1-to-1 फाइट नहीं होगी, बॉर्डर पर ज़्यादा फाइट नहीं होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ लॉस होता नहीं है। उससे सिर्फ एक देश के कुछ सैनिक का ही लॉस होता है बेसिकली। अगर इस तरह का साइबर अटैक किया जाता है तो बहुत कुछ लॉस हो जाता है, ये हम आगे जानेंगे। जो कि 2019 के अंत में चीन के वुहान से फैले नोवल कोरोना वायरस के बाद तो ये सिद्ध ही हो गया है कि चाइना किस तरीके का देश है। और उसने पूरे दुनिया को 1.5 वर्षों से लॉकडाउन के पीछे, जो ये ग्लोबल महामारी है नोवल कोरोना वायरस, उसके अंदर पूरी दुनिया इस समय बेसिकली ज़्यादातर देश लॉकडाउन ही झेल रहे हैं। और ग्लोबल स्केल पर भी इसका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फिनटेक स्टार्टअप्स और अन्य की पहुंच का भी इसने संकेत दे दिया है। लेकिन जो साइबर अटैक्स के लिए उनकी जो कमजोरियां होती हैं, उनका भी एक अनुमान के अनुसार जो कि देखा गया है 2009 से 2019, मतलब टोटल 10 साल का समय था, इसमें लगभग 500 डॉक्यूमेंटेटेड साइबर अटैक्स किए हैं चाइना ने, मतलब जिसमें से 500 तो डॉक्यूमेंटेड है और इसके अलावा पता नहीं कितने साइबर अटैक हुए होंगे, जिसमें से 79 कंफर्म हुए हैं कि ये चाइना से ही हुए हैं बेसिकली। मतलब ये कंफर्म है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी किए हों, मगर ये कंफर्म है। और एक अन्य अनुमान के मुताबिक पिछले साल लगभग 41% ग्लोबल साइबर अटैक्स चाइना से हुए हैं, मतलब जितना भी दुनिया में साइबर अटैक होता है उसका 41% पिछले साल 2020 में चाइना से ही हुआ है। जबकि दुनिया भर में ग्लोबल कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में हाहाकार बचा हुआ है, उस समय भी ये दुनिया को नहीं छोड़ रहा है, चाइना साइबर अटैक पे अटैक किए जा रहा है।
क्योंकि चाइना चाहता है सुपर पावर बनना और उसका बेसिकली मोटिव है, वो उसको ऐसा लगता है कि अगर उसको सुपर पावर बनना है तो दूसरी कंट्रीज को पीछे करना होगा, तभी वो बन पाएगा। वो सीधे रास्ते तो से कर नहीं पाता, इसलिए ये साइबर अटैक्स का सहारा ले रहा है। और जो चाइना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस के हजारों जो स्पेशलाइज्ड नेटवर्क वॉरफेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दुनिया भर में साइबर अटैक्स में शामिल करता है। मतलब ये बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड बंदे हैं उनको इस फील्ड में लाता है कि आप दुनिया के दूसरे देशों में साइबर अटैक करें और उनसे ही ये अंजाम दिलवाता है। और हाल ही में मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन कैंपेन के शुभारंभ के साथ चीन ने सिविलियन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज से साइबर कैपेबिलिटीज की भी सोर्सिंग कर रहा है। मतलब दुनिया में अगर किसी को साइबर अटैक करवाना है तो वो भी अब चाइना करेगा उस देश के लिए, बेसिकली कुछ पैसे लेकर, कुछ अमाउंट लेकर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पर मार्च के अटैक के दौरान दुनिया भर के 30,000 से अधिक संगठनों से डेटा चोरी करने के अलावा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी पर चाइना ने अटैक किया। कितने? 30,000 से अधिक जो माइक्रोसॉफ्ट के संगठन है, मतलब केंद्र है, हब है, उनसे डेटा चोरी करने के लिए चीन के साइबर हमलों ने लक्ष्य रखा। ना केवल डिफेंस और सिविलियन गवर्नमेंट एजेंसी, बल्कि डिफेंस रिलेटेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, हाईटेक कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज भी शामिल है जिन पर यह साइबर अटैक करवाता रहता है। और इनमें एयरलाइंस भी शामिल है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कौन भूल सकता है, ये भी शामिल है। और इकोनॉमिक क्राइम से ये सब संबंधित है, क्योंकि इसके पीछे किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी और उस देश का संचालन ही निर्भर करता है। और दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो उइगर्स मुस्लिम है जो कि चाइना में ही रहते हैं, जिनजियांग प्रांत में, उन पर, और जो तिब्बत है जो कि चाइना का ही प्रांत है वो भी, और हांगकांग डेमोक्रेसी राइट्स एक्टिविटीज जैसे गैर राज्य अभिनेता पर भी ये अपने अटैक करवाता रहता है, क्योंकि उनकी कुछ खुफिया जानकारी है उसको ये हासिल करता है और उनको वो कमजोर बना देता है। फिर अपने हिसाब से ये जो चाहता है उस देश को या कंट्री को ये करवा लेता है, अगर कोई कमजोर देश है तो। इसके परिणाम स्वरूप ना केवल क्रूशल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन हुआ है, बल्कि जो रैंसमवेयर होता है, बेसिकली रैंसमवेयर होता क्या है, एक तरीके का ये भी साइबर अटैक का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में आएगा, मतलब रैंडमली भेजा जाएगा, जिससे अगर आप क्लिक करते हैं, आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो ये आपका फ़ोन को मतलब ये अनलॉक नहीं करेंगे बेसिकली, और इसका आपके फ़ोन का, मोबाइल का, लैपटॉप जो भी है उसका ये डाटा पूरा रख लेते हैं और आपसे एक फिरौती के रूप में पैसे मांगते हैं वो वापस एक्टिवेट करने के लिए, चालू करने के लिए। इसी तरीके की फिशिंग भी एक तरीके का साइबर अटैक की ही एक पार्ट है, जो कि फिशिंग मतलब आपने, मतलब ये कुछ मछली से आप रिलेट कर सकते हैं। जब हमें मछली पकड़नी होती है तब हम उसको थोड़ा सा चारा देते हैं और उसको हम पकड़ लेते हैं लालच देके, उसी तरीके से ये भी होता है। ये आपको कुछ ईमेल्स, मैसेजेस के थ्रू कुछ आपको मतलब लालच भरे, मतलब कुछ पैसे आपको उसमें मिलने वाले हैं या कुछ भी आपका उसमें बेनिफिट दिखाया जाएगा, मगर होगा नहीं, वो कुछ फ्रॉड रहता है। उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आप फंस जाते हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो उनके पास चली जाती हैं, जिसका वो गलत फायदा उठाते हैं। तो ये होते हैं फिशिंग और रैंसमवेयर, जो कि दोनों से ही मतलब बहुत ज़्यादा ही साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज भी हो रही हैं और इससे अरबों डॉलर की भी चोरी हो रही है। अरबों डॉलर मतलब समझ सकते हैं आप, इससे दुनिया को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दुनिया भर में चाइना साइबर अटैक्स के मेजर एग्जाम्पल्स में 2015 में जो हुए थे, यूएस मतलब जो सबसे बड़ा अब तक का जो मेजर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो चाइना ने किया था। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी कंप्यूटर्स पर जो इसकी हैकिंग कर ली थी और वहाँ जो भी काम करते थे उन कर्मियों की प्रोफाइल की चोरी कर ली थी, जैसे गूगल, याहू, एडोब और नॉर्थरोप
और जैसी मतलब ये कंपनियां हैं इन पर अटैक करके वहां की जो भी कर्मचारी हैं उनकी प्रोफाइल तक चोरी कर ली थी। और इसमें अन्य हमले भी शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और यूरोपियन कंट्री ने भी इस तरह के कई अटैक्स को बताया है कि उन पर भी ये बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। और उनके जो ये अटैक हो रहे हैं साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो चाइना के साइबर हमले हैं सिर्फ वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों पर ही नहीं, बल्कि जो जो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग रूप से इसको हम देख सकते हैं कि उसके जो क्लोज पार्टनर हैं, उसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन पर भी हो रहा है। इस साल की मई को ही हम देख लेते हैं जब चाइना के ग्रुप ने, चाइना के हैकर्स ग्रुप ने, साइबर अटैक्स ग्रुप ने रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रशियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइनिंग ग्रुप को हैक कर लिया था। कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी थी। इनका मतलब जबकि रशिया चाइना का बेसिकली दोस्त है, फिर भी उस पर भी अटैक करवा दिया। और पिछले साल चाइनीज हैकर ने वियतनाम गवर्नमेंट एजेंसीज पर साइबर जासूसी की थी। और पिछले साल दिसंबर में ही चीनी हैकरों ने अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है उनकी सिक्योरिटी फुटेज को भी छीन लिया था, बेसिकली वहां से चुरा लिया था। और इस साल जून में, मतलब जो पिछला महीना ही था, उसमें चाइनीज हैकर ने अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सर्वर को निशाना बनाया। मतलब वो किसी भी देश को छोड़ नहीं रहा है, मतलब सब पर ही अटैक करता जा रहा है। और लास्ट दिसंबर की बात करें तो उसमें चाइनीज हैकरों ने मंगोलियन नेशनल डाटा सेंटर से समझौता किया था। बेसिकली हाथ मिलाया इन दोनों ने मिलकर कि हम दोनों एक दूसरे का डाटा को इधर से उधर मतलब अटैक नहीं करेंगे बेसिकली। जबकि अगर भारत के साथ देखें तो भारत के साथ लास्ट ईयर मतलब पिछले साल गलवान सीमा पर क्या खूनी झड़प हुई थी, जो कि चीन की साइबर पहुंच को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बाधित कर दिया था। और हमने पिछले साल ही 200 से अधिक चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी बहुत ही फेमस पॉपुलर ऐप शामिल था। और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप में निवेश पर भी हमने बैन लगा दिया था। जो भी चाइना से आएगा ज्यादातर चीजों पर बैन लगाया जा चुका है। अब हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि चाइना की नजर क्या है, वो किस तरीके से चीजों को लेता है। वो दूसरे देश को सिर्फ हार्म ही पहुंचाना चाहता है। और न्यू दिल्ली जो कि हमारे भारत है अभी भी चाइनीज अटैक की चपेट में है, बेसिकली जैसा कि पिछले साल हमें रिफ्लेक्ट हुआ था जब इसके ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को हैक कर लिया था। बेसिकली लास्ट ईयर चाइना ने हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को बैन कर लिया था अक्टूबर में। बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड, उसको ही इसने हैक कर लिया था क्योंकि और मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था और बहुत सारे देश भी प्रभावित हुए थे क्योंकि पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है और उसकी जो ब्रांचेस है दुनिया भर में है और इंडिया में तो ज़्यादातर शहरों में और देश के ज़्यादातर हिस्सों को बिजली एनटीपीसी और पावर ग्रिड ही प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर पावर ग्रिड मतलब अगर पावर ही ब्लैकआउट हो जाएगा, पावर पर इफेक्ट पड़ेगा, ना कंप्यूटर चलेगा ना कोई भी सिस्टम चलेगा, मतलब हर चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, तो उस देश की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा झटका लगेगा। और हमें लगा ये अक्टूबर में। उसके बाद हम थोड़े जागरूक भी हुए और हम इसके पीछे अब हम काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और चाइनीज मोबाइल फोन से कुछ सेंसिटिव ऐप को हटाने पर भारत के प्रतिबंध और इस साल की शुरुआत में हुआवे 5G को शॉर्टलिस्ट करने से भारत ने बेसिकली इनकार कर दिया है कि अब हम हुआवे को अपने देश में नहीं ला रहे हैं। और भारत अभी भी चीन से होने वाले साइबर अटैक की चपेट में आ सकता है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है और अगर जो उभरते हुए देश है उनमें चाइना का कोई सबसे बड़ा राइवल है जो कि चाइना को पीछे कर सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। और भारत के सिक्योरिटी रिलेटेड और अन्य इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पर भी चीन से उत्पन्न कई अन्य साइबर हमलों की भी सूची मिली है। इसके अलावा कई सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी मतलब डिफेंस रिलेटेड वो है उन पर भी वो अटैक करवा रहा है और जो भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उस पर भी चाइना तो अटैक करवाता ही रहता है साइबर।
और साइबर अटैक अब कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी प्रोपेगेंडा नेचर के होते हैं, इसलिए साइबर डोमेन में रूल बेस्ड ऑर्डर लागू करने की अर्जेंट नीड है। उसमें भी एक रूल्स होना चाहिए कि किस पर आप मतलब एक बेसिकली एक रूल्स अपनाना ही चाहिए सारे ही देशों को। जो कि कुछ बड़ी कंट्री है वो इसको ला सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है। हाल ही में फॉर्म जो कि क्वाड के नेशन है, जिसमें भारत भी जिसका सदस्य है, उसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चारों बहुत बड़ी कंपनीज, बड़ी देश है, बेसिकली बड़ी कंट्रीज है, जिनका दुनिया भर में नाम है और बहुत सारी चीज़ों में ये अव्वल भी है। और अन्य ऐसे साइबर डिस्ट्रप्शन का मुकाबला करने के उद्देश्य से पॉलिसीज भी विकसित कर सकते हैं, जिससे चाइना को कंट्रोल में लाया जा सके। अकेले हमने 2019 में ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टीमेट है कि इंडिया को साइबर अटैक में लगभग $19 बिलियन का नुकसान हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं हमने कितना कुछ खोया है, और इसलिए विधायी स्तर पर इंडिया को इमर्जिंग साइबर क्राइम से निपटने के लिए अधिक चुस्त और स्ट्रिक्ट साइबर रूल और कानून विकसित करने की आवश्यकता है। और भारत ने अब इसके लिए कदम उठाना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे इसने सेंटर भी डेवलप करे हैं और बहुत सारे यंग जो इमर्जिंग युवा है, यूथ है, उसको इस फील्ड में आगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिससे ये अगर नया नया टैलेंट आएगा और उनको हम ट्रेन करेंगे, जिससे वो हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से साइबर अटैक से सुरक्षा भी करवा पाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको इस लेक्चर के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।